राधे राधे सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। हे गोविंद, देखकर तुझे ख्वाबों में मेरी आंखें अब ये कहने लगा कि ये नाचिस दिल अब तुम्हें हद से ज़्यादा चाहने लगा। जब एक भक्त अपने सारे ज़रूरी कामों को छोड़ करके अपने भगवान के लिए समय निकालता है तो फिर भगवान को भी उसके उस काम को पूरे। आज ऐसे ही एक भक्त की घटना हम सुनेंगे जिनके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा युद्ध करने के लिए। भक्तों, जब आप कोई नियम लेते हो कि इतने टाइम तो आपको भगवान की पूजा करनी ही है या फिर भगवान की कथा सुननी है या फिर लीला चिंतन करनी है या फिर पूजा करनी है, तो फिर भगवान भी आपके उस नियम को परखते हैं। वो आपकी बार बार परीक्षा लेते हैं कि आपके नियम कच्चे हैं या पक्के। अगर पक्के हैं तो फिर कोई बात नहीं। उस नियम को पूरा करने के लिए अगर आपके मन में दृढ़ निष्ठा है तो फिर अगर आप पूरा करने में समर्थ नहीं भी है तो फिर भगवान स्वयं अगर उस नियम को पूरा कर जाते हैं। अगर आप उतने उच्च कोटि के भक्त हो तो, अगर नहीं तो फिर भगवान किसी न किसी माध्यम से आपके वो कार्य पूरा करवा ही देते हैं। भक्तों, भगवान के लिए नियम चाहे बहुत छोटी सी ही हो लेकिन एक नियम होनी चाहिए और ये संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये नियम मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, तभी भगवान आते हैं। तो आज एक ऐसा प्रसंग सुनते हैं जो एक भक्त थे जो कि नियम को नहीं तोड़ते हैं और उनके उस नियम को ना तोड़ने के वजह से जो उनके ज़रूरी काम छूट रहे थे वो भगवान स्वयं आकर के पूरा करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दो प्रसंग सुनेंगे, दो भक्तों की। एक राजा जयमल राठौर की जो कि मीरा जी के चचेरे भाई थे जिनके लिए भगवान को स्वयं युद्ध करने के लिए आना पड़ा, और दूसरा ब्रज के एक संत के जिनके एक नियम के चलते जो कि भगवान को रोज़ एक माला पहनाते थे, तो उस माला को जो जब 12 साल पूरे होते हैं तो फिर उस भक्त के मन में इच्छा होती है कि प्रभु क्यों ना स्वयं आकर के मुझसे ये माला स्वीकार करे। तो फिर प्रभु आते भी है बाद में, वो प्रसंग हम सुनेंगे। तो पहले हम सुनते हैं कि राजा जयमल के लिए भगवान कैसे आते हैं। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। आज से करीब 500 साल पहले की बात है। मीरा जी के चचेरे भाई थे जयमल राठौर। मीरा जी और जयमल के दादाजी से राबदूदा जी जो कि स्वयं एक बहुत बड़े भक्त थे और बाकी भक्तों संतों के वो बहुत आदर करते थे, सत्संग सुनते थे, और उनके घर में मीरा जी और जयमल जैसे बहुत बड़े बड़े दो भक्त के जन्म हुए। जयमल के मन में वीरता और भक्ति दोनों ही थी, किंतु उनकी बड़ी बहन मीरा जी की संस्कार उनके मन में थे। वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जयमल जी का यह नियम था कि वो हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण के 4 घंटे पूजा और नाम जप करते थे, और उन्होंने अपने पूरे राज्य में ये समाचार फैला रखा था कि वो उसी 4 घंटे में जिस वक्त वो पूजा और नाम जप में व्यस्त होते हैं उस समय अगर उनको कोई पुकारेगा, उनको कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो उनको मृत्युदंड दे देंगे, चाहे वो कोई भी हो, और चाहे वो बात जिसके लिए वो राजा के पास आए हैं वो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, मृत्युदंड तो से मिलना ही है। ये बातें जितना उनको चाहने वालों को पता था उतना ही उनके जो शत्रु थे उनको भी पता था। तो एक दिन उनके शत्रु थे जो कि मालदेव थे, तो मालदेव ने उसी 4 घंटे के अंदर आक्रमण किया मेवाड़ के राज्य पर, जो कि मेवाड़ के राजा थे जयमल जी। तो उसी समय राजा जयमल पूजा में बैठे थे, पूजा और नाम जप में बहुत ही व्यस्त थे, मगन थे, और सेनापति को ये खबर मिला कि कैसे चारों ओर शत्रु के सेनाओं ने उनके नगर को घेर रखा है। ऐसी स्थिति में सेनापति को अपने प्राणों का डर सताने लगा कि अगर मैं गया राजा के सामने और ये बोला कि आपके नगर पर आक्रमण हुआ है तो फिर मुझे ही मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो फिर सेनापति ने किया कि राजा जयमल जी के जो माता जी थे उनको भेजा, क्योंकि माता को तो कोई दंड नहीं देगा क्योंकि माता तो हमेशा पूजनीय होते हैं। तो जयमल के सामने उनके माता जी गए और फिर माता जी ने उनको कहा कि बेटा राज्य पर आक्रमण हो चुका है। तो जयमल ने प्रभु की जैसी इच्छा ये कहकर पूजा करते रहे, पूजा से नहीं उठे, उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। प्रभु की जैसी मर्जी, ये बात सुन करके सेनापति बहुत भयभीत हुए कि अब क्या होगा। तो सेनापति ने क्या किया कि नगर के जो द्वार थे वो अच्छे से बंद कर दिया, और इसके सिवा वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि राजा का तो कोई आदेश नहीं मिला था। तो इस वक्त पर क्या हुआ कि मालदेव के सेना ने चारों ओर घेर लिया और वो लोग युद्ध के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हो चुके थे। उनका ये इच्छा थी कि ये पूरे नगर को हम लोग ध्वस्त कर देते हैं।
किंतु जिन भगवान श्री कृष्ण के पूजा और नाम जप के लिए राजा जयमल ने अपने राज्य की सुरक्षा को भी बहुत ही छोटी समझी, क्या वो भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे? इतनी बड़ा मतलब इतने बड़े कार्य को छोड़ करके वो भगवान की पूजा कर रहे, तो भगवान की क्या कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? यही वो परीक्षा की घड़ी थी जयमल जी के लिए कि अब तुम क्या करोगे, क्या अपने पूजा पाठ छोड़ दोगे, अपने नाम जब अपने इष्ट को अपने भगवान को समय देना छोड़ दोगे, या फिर अपने राज्य की रक्षा करोगे? क्या करोगे तुम? तो भगवान ने ये परीक्षा लिया जयमल जी की, और जयमल जी पास हो गए। जयमल जी ने उठा ही नहीं, वो 4 घंटे बैठे ही रहे पूजा करने के लिए, और उन्होंने सोचा कि 4 घंटे बाद जो होगा देखा जाएगा। उसी समय मालदेव के सेनाओं ने देखा कि किले के ऊपर से एक सैनिक जयमल जी का घोड़ा लेकर के दौड़ता हुआ आ रहा है, और वो आकर के अपने तीखे तीखे बाणों से सभी सेनाओं को घायल कर रहा है। और किसी भी सेना में वो सामर्थ्य नहीं कि उसको थोड़ा सा भी घायल कर सके, क्योंकि उस सैनिक की, उस सबले सलोने सैनिक की तिरछी चितवन और मुस्कान इतनी मारक है, इतनी तीखी है कि उसको देखते देखते सब लोग अपना आपा खो रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं कि वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं। जयमल जी के राज्य पर आक्रमण करने आए, ये बात किसी के दिमाग में है ही नहीं। सब लोग बस उसको देखे जा रहे हैं। इतने खूबसूरत है, घुंघराले बाल, इतने सुंदर उसका मुस्कान, इतने सुंदर उसके नयन नक्श, और इतने सुंदर उनकी चितवन, तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान। इतने खूबसूरत सैनिक आज तक किसी ने नहीं देखा। सब लोग अपने आप को भूल गए, और उसी सैनिक के तीखे तीखे बाणों से सब लोग घायल होते रहे। मरे को ही नहीं, बस घायल होते रहे। उन्होंने किसी को नहीं मारा, बस घायल कर दिए, और तीखी तीखी बाणों से ज़्यादा अपनी तीखी तीखी मुस्कान से ज़्यादा घायल किए। उनके तीखी तीखी मुस्कान और तिरछे चितवन जो कोई एक बार देख ले वो तो किसी काम का रहता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण, सोचो ये दुनिया वाले कितने खूबसूरत है, तो फिर इनको बनाने वाले कितने खूबसूरत होंगे। भगवान श्री कृष्ण तो रूप का समुद्र है, उस रूप समुद्र के एक बूंद मात्र से पूरे जगत संसार के जितने भी खूबसूरती है, सुंदरता है, उनका रचना हुई है। तो उनको देखने के बाद भला किस सैनिक में इतना दम होगा कि उनसे जाके लड़े? वो तो बस उसको देखते ही रहे, बस एक ही कामना, बस ये सामने से ना आ जाए, बस हम इन्हें देखते रहे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में सभी सेना घायल हो गए, और थोड़ी देर बाद उस सैनिक भी चला गया। कहाँ चला गया किसी ने नहीं देखा। इधर 4 घंटे बाद जब राजा जयमल अपने पूजा और नाम जप ख़त्म करके, मतलब विश्राम करके उठे, तो फिर उन्होंने अपने जो युद्ध के लिए तैयारी करने की, जो घोड़ा लेने गए कि मैं अपने घोड़ा लेने जाऊंगा, घोड़ा पर चढ़ करके युद्ध करने जाऊंगा। तो उन्होंने जब देखा तो उनका घोड़ा तो बहुत थका हुआ था। अरे ये घोड़ा कैसे थक गया, जरूर इसको कुछ बीमारी लग गई है, चलो दूसरा घोड़ा ले आओ। तो फिर जब दूसरा घोड़ा लाने को गए, तो फिर दूसरा घोड़ा लेकर के वो जब नगर के बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि सारे जो शत्रु के जो सेना थे, जो सैनिक थे, वो सब घायल और मूर्छित पड़े हैं। कुछ बेहोश पड़े हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कुछ के। तो उन्होंने जाकर एक सैनिक को उठाया, बोला क्या हुआ तुम लोगों का ऐसे हाल किसने किया? मतलब मैंने तो युद्ध किया ही नहीं, मैं तो 4 घंटे पूजा में बैठा था। बोले वो सैनिक बोले, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने आपको शत्रु मान के आपसे युद्ध करने आए थे, लेकिन अब हम जीवित भी नहीं रहना चाहते। बस जीवित इसलिए है कि उस सैनिक को एक बार बस बुला दीजिए, हम बस उसको एक बार देख ले, फिर हम मर जाएंगे। बोले कौन? बोले वो जो आए थे, जिसको आपने भेजा था, वो सबले सलोने, घुंघराले केस, वो तीखे तीखे मुस्कान, वो तिरछी तिरछी चितवन, वो खूबसूरत चेहरा, वो तेरी मेरी चाल, वो कौन है, कहाँ से आया था? वो सुंदरता, मतलब वो सुंदरता स्वयं ही वो सौंदर्य है, कहाँ है वो? बस उसे एक बार उनके दर्शन करा दीजिए, फिर हम अपना प्राण त्याग देंगे। बस उनके एक दर्शन पाने की लालसा से बस अभी अपने प्राण को धारण करके हम है, अभी जीवित है, हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, बस उनको एक बार देखने के लिए जीवित है, और कोई इच्छा मन में अब रह नहीं गई है। सच में भगवान को जब कोई एक बार देख ले, वो इच्छा रहित हो जाता है, उनके मन की सारी इच्छा खत्म हो जाती है। तो फिर जयमल जी समझ गए कि वो सांवला सलोना जो सैनिक आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे। तो फिर उन्होंने अपने पूजा घर में जाकर देखा कि उनके जो श्री कृष्ण की जो विग्रह थी, उनकी एक कुंडल गायब है।
और उन्होंने चारों ओर ढूंढा कि वो कुंडल मिल जाए, सोने की कुंडल, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा जब प्रभु युद्ध करने गए थे नगर से बाहर तो फिर वहाँ जाके ढूंढता हूँ। तो उन्होंने जब वहाँ युद्ध क्षेत्र में जाकर ढूंढा तो फिर प्रभु के विग्रह की जो कुंडल थी वो उनको वहाँ मिल गई। तो फिर वो समझ गए कि ये काम ये हमारे शत्रुओं पर वार किसी और ने नहीं, हमारे श्री कृष्ण हमारे प्रभु ने ही किया है। ये बातें सोच सोच करके जयमल जी बहुत रोए, हर्ष से बहुत खुश हुए और उनके साथ साथ उनके शत्रु सेना भी निहाल हो गए प्रभु के रूप देखकर। तो भक्तों, आपने सुना कि कैसे नियम को ना तोड़ने से प्रभु स्वयं आते हैं उस नियम को पूरा करने के लिए, या फिर नियम के बदले जो आपका जो काम छूट रहा है उस काम को करने प्रभु स्वयं आते हैं। हाँ, आपकी भक्ति भी उतने ऊंची कोटि की होनी चाहिए। भक्तों, अब दूसरा जो प्रसंग है वह है ब्रज के एक संत की। उनका नाम मुझे ठीक से नहीं पता, पर शायद वो ग्वाड़िया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, शायद, मुझे ठीक से पता नहीं, पर मैंने सुना था उन भक्त की कहानी। तो क्या हुआ कि एक भक्त थे, एक संत थे ब्रज के, तो उनका एक नियम था कि वो हर रोज़ प्रभु को कुछ बन के कुछ पुष्प चयन करके एक माला बना के रोज़ प्रभु को चढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसे कर करके उनको 12 साल हो गई, और 12 साल की जिस दिन पूर्ति थी, मतलब 12 साल आज ही होने वाले हैं, उस दिन उनके मन में ये विचार आया कि प्रभु आज तक 12 साल तक तो मैं ही आपको जा कर के माला चढ़ाता आया हूँ, माला पहना के आया हूँ, एक दिन भी नहीं टूटा उनका ये नियम छोटा था लेकिन एक दिन भी नहीं टूटा। हर रोज़ वो जाते थे, कितना भी कष्ट हो, कितना भी बीमारी हो, जाते थे और प्रभु को माला चढ़ा के ही आते थे। लेकिन उनके मन में विचार आया कि आज तक तो मैं ही गया आपको माला चढ़ाने, आज 12 साल पूरा हो रहा है, क्यों ना आप आज स्वयं आ जाए मेरे पास और आकर के आप माला मेरे हाथ से स्वयं पहन के जाए। तो उन्होंने पूरे दिन भर इंतज़ार किया, रात भी हो गई, प्रभु नहीं आए। वो उनकी आंखों से आंसू बह चला कि क्या हो गया मुझसे गलती, प्रभु नहीं आए, मैं 12 साल तक नियम नहीं तोड़ा, आज प्रभु क्या मेरे लिए एक बार प्रकट नहीं हो सकते? मैं आज तक प्रभु को विग्रह नहीं माना बल्कि प्रभु को स्वयं साक्षात मान के उनको अपना माला चढ़ाता आया हूँ, तो प्रभु क्या आज मेरे लिए एक बार नहीं आ सकते? 12 साल के बाद वो बहुत रोते रोते उनके मन में ये विचार आया, अरे प्रभु को मैंने इतना 12 साल तक समय दिया, इतना भजन किया, इतना प्रभु के लिए रोया, इतना प्रभु की लीला के चिंतन में खोया रहा, प्रभु मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उनको बहुत गुस्सा आ गया कि प्रभु श्री कृष्ण पर कि कैसे हो तुम मेरे लिए एक दिन नहीं आ सकते? मैं तुम्हारे लिए 12 साल तक गया, तुम मेरे लिए एक दिन नहीं आ सकते स्वयं साक्षात प्रकट होकर के? इतना गुस्से हो गए वो कि उन्होंने कहा कि आपसे मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगी, आपसे मैं चला बरसाना, अब मैं वही जाकर राधा रानी की पूजा करूँगा, तो तुम रहो, अकेले रहो आप, मैं तुम्हें कोई माला वाला नहीं चढ़ाने वाला, 12 साल तक चढ़ा लिया जो चढ़ा लिया, अब तो मैं माला बनाऊँगा और जाके श्री किशोरी जी को अर्पित करूँगा। तो वो फिर गुस्से में अपना जो भी उनका सामान था, संत थे, कोई ज़्यादा सामान तो था नहीं, जो भी छोटा मोटा सामान था वो लेकर के वो चल दिए बरसाने की ओर। तो जब वो बरसाने की ओर चल रहे हैं रास्ते में, तो पीछे से उनको आवाज़ दिया, अरे ओ भाई, अरे इधर आओ, अरे देखो तो सही मैं आया हूँ। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सांवले सलोने एक किशोर आ रहा है, मतलब भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मोर मुकुट, वैजयंती माला, और उनके साथ बहुत सारे गायें भी आ रही है, उनके गाय बछड़े सब कुछ, और उनके गाय और बछड़ों की जो खुर से जो धूल उड़ रही है, जो रज उड़ रही है, वो प्रभु के मुख पर, शरीर पर लग रहा है, उससे प्रभु की शोभा और भी बढ़ रही है। तो उन्होंने जब ये दृश्य देखा एक झटके में वो सब कुछ भूल गए, सारा गुस्सा, सारा मतलब खुद को, स्वयं को भूल गए, बस प्रभु को निहारते रहे। प्रभु उनके पास स्वयं आए और उनको बाहों में भर लिया और कहे कि कहाँ चल दिए तुम मुझे छोड़कर, एक दिन आने में देर कर दी इसलिए मुझे छोड़ दोगे? इसलिए उन्होंने भी प्रभु को बाहों में भरा, और प्रभु का स्पर्श तो कोई साधारण स्पर्श है नहीं, वो तो दिव्य है। उनका प्रभु के शरीर का दिव्य सुगंध, वो दिव्य स्पर्श पा करके वो भक्त, वो संत धन्य हो गए। तो भक्तों, कहने का अभिप्राय यही है कि अगर आप भगवान के लिए कोई नियम नहीं तोड़ते हैं, हर रोज़ उस नियम का अच्छे से पालन करते हैं, तो फिर प्रभु को आपके प्रेम में बंधना ही पड़ता है, वो उनको भी आना ही पड़ता है। अगर वो स्वयं ना भी आए तो किसी न किसी ओर से, मतलब आपको ये संकेत ज़रूर दे देंगे कि हाँ मैं प्रसन्न हूँ।
तो आप भी ऐसा कोई नियम ज़रूर लीजिए। हाँ, नियम भले ही छोटा हो लेकिन नियम कभी टूट ना पाए, इतना ध्यान रखिएगा। तो भक्तों, और एक बात, एक जिम्मेदारी है आप सबकी पूर्वजों ने ही ये देन, पूर्वजों का ही हम सबके देन है कि आज हमारे पास भक्ति है, प्रभु का नाम है, सब कुछ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे जो अगली जनरेशन है या फिर हम जब अगले जन्म में वापस आएंगे क्या हमें ये सब ना मिले। भक्तों, इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उन सबको भी हम भक्ति में ज़रूर लाए, उनके जीवन में भी भक्ति की मतलब प्रवेश हो, ये हम ध्यान ज़रूर रखें। एक शराबी 10 लोगों को शराबी बना सकते, क्या आप एक भक्त 10 लोगों को भक्त नहीं बना सकते। ज़रूर प्रयास कीजिए और नाम जप जरूर कीजिए, जो नाम आपको प्रिय हो, राधा, हरि, कृष्ण, विष्णु, वो नाम दिन भर लेते रहिए। कोई नियम तो है नहीं, कोई पैसा तो लगे नहीं, लेकर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।